अतिथि हो, आचार्य हो, मास्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, आचार्य हो, संत हो, वैरागी हो, तपसी हो, इस सबको अगर प्रणाम आप कर रहे हैं, किसी वैरागी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी तपसी को प्रणाम कर रहे हैं, अगर आपने एक हाथ से प्रणाम किया है तो वह प्रणाम नहीं होगा, वह प्रणाम क्या हो जाएगा? या तो आप प्रणाम कीजिए नहीं, अगर कर रहे हैं तो चरणों में अगर आप दक्षिणा है तो दक्षिणा दे करके प्रणाम कीजिए, अगर दक्षिणा नहीं है तो एक फूल भी दे करके कीजिए प्रणाम। और कीजिए तो कैसे? चरण स्पर्श करवा करके, मस्तक स्पर्श करवा करके प्रणाम कीजिए, दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम कीजिए। अगर दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम कीजिएगा तो सफल हो जाइएगा, अगर ये दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम नहीं करते हैं तो सफल नहीं हो पाइएगा। 365 दिन जो आप पुण्य किए हैं, अर्थात सत्संग सुने हैं, भजन किए हैं, किसी को दान दिए हैं, ये 4 लोगों को प्रणाम करने से तुरंत ही समाप्त होता। आचार्य, संत, वैरागी, तपसी, सन्यासी, ये 4 लोगों को अगर प्रणाम कर रहे हैं एक हाथों से तो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा सारा पुण्य। 365 दिन जो आप पुण्य किए हैं, कहने का तात्पर्य 1 साल जो आप पुण्य किए हैं वह पुण्य तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक हाथों से प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखिए, बाहरी पूजा से कुछ भी नहीं होता है। रेदास जी महाराज कहते हैं, कितना पूजा करूं बाहर में, अंतर की उजियारी खाली है, बाहर में पूजा करने से कुछ भी नहीं होता। अब देखिए, सोमवारी स्टार्ट है, अब सब जाने की तैयारी करती होगी, करता भी होगा। इधर माता पिता को निकलता है दम, उधर मचाता है शोरगुल, मचाता है कि बोल कमरिया बोल बम, हमरा छ कोनो न गम, घर में आवे छ तो सबसे कम, अब बोल कमरिया बोले बम। अब बताइए तो, माता पिता पानी के लिए मर रहा है, चिल्ला रहा है बेटा पानी पिलाओ, और इधर घर में सास ससुर की पूजा ही नहीं, माता पिता की पूजा नहीं, इधर बोल बम करते हुए जा रहे हैं, क्या पुण्य मिलेगा? हमको तो लगता है कि बहुत नाच के ही भावना से जाते हैं। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती बात कर रहे थे, थोड़ा ध्यान सुनिए। इसी सावन का समय चल रहा था। भगवान शिव कहते, देवी जो पूजा करने के लिए जा रहा है, क्या सब व्यक्ति जा रहा है? माँ पार्वती कहती, हाँ प्रभु सब जा रहे हैं, सबका मन निर्मल है, जाना तो जरूर है। सब कहते जाना तो जरूर है, बैजना दूरी है, जाना तो जरूरी है। वहां जाना सब जरूरी समझते तभी न जाता है। माँ पार्वती कहती है कि हे प्राणनाथ, सब व्यक्ति आपकी पूजा करने के लिए जाते हैं, एक बात बताइए कि सबको आप आशीर्वाद देते हैं, सबको आप, क्या आप सबको दर्शन देते हैं, सबको फल देते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि देवी सब पूजा करने के लिए नहीं जा रहे, भरम में मत पड़ो। अच्छा, हम तो देख रहे हैं कि जल भरी कामर में और लेकर के जा रहे हैं, तो कैसे मैं समझूंगी कि सब नहीं जा रहे हैं? भगवान शिव कहते चलो परीक्षा लेते। सुल्तानगंज में जाकर भगवान शिव कोरी का वेश बनाकर बैठते और माँ गौरा जो है, माँ गौरा बहुत सुंदर दिव्य नारी बन जाती है। हाँ, इधर कोर की भेष में है, इनके शरीर से लहू लहान निकल रहा है। अम्मा पार्वती कह रही है कि भैया कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। कोई नहीं पानी पिला रहा, कोई नहीं पानी पिला रहा। सब व्यक्ति आता है, सबको हंसी आ रही थी कि अरे देखो कितनी सुंदर लड़की है और एक कोरिया के साथ रह रही है, अरे चलो हमारे यहाँ चलो, रानी के तरह रखूंगा, यहाँ पर तुम कोरिया के साथ क्या कर रही है, चलो जरा। सब लोग यही कह करके चले जाते थे, सब लोग यही कह करके चले जाते थे। देवी समझ गई कि पूजा सच में नहीं कर रहा, सच में पूजा नहीं कर रहा। एक व्यक्ति आया, देवी
पानी तो मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? कहा महाराज मेरा पति प्यासा मर रहा है, आप थोड़ा सा पानी पिला दीजिएगा तो मेरा पति जीवित हो जाएंगे, इसलिए आप मेरे पति को पानी पिला दीजिए, मेरे पति को पानी पिला दीजिए। वह राजा की लड़का ने कहा कि मैं पानी भी पिला दूंगा, पैसा भी दे दूंगा और इनको रहने के लिए घर भी दे दूंगा, और तुम मेरा पत्नी बन जाओ, तुम मेरा पत्नी बन जाओ। महाराज नहीं नहीं, नाई को चाहिए कि एक ही पति पर हो, एक ही परमेश्वर है, एक ही पति होना चाहिए। महाराज मेरा शरीर छूट जाएगा लेकिन मैं यही पति के साथ रहूंगी, दूसरा पति नहीं करूंगी, यही मेरा परमेश्वर है। आपको पानी पिलाना है तो पिलाइए, नहीं पिलाना है तो छोड़ दीजिए। उसको छोड़ करके चला गया, नहीं पानी दिया, नहीं धन दिया, कुछ भी नहीं दिया, चला गया। एक व्यक्ति उधर से आया, कहा महाराज थोड़ा सा मेरा पति को पानी पिला दीजिए। वह व्यक्ति ने क्या किया, हाथ में निकाल करके थोड़ा सा पानी दिया, और पानी भी दिया तो ऊपर से। कमजोर व्यक्ति को बहुत सताते हैं, ऊपर से दिया, पियो पियो पियो, जरा पियो, पी लो पी लो। अब ये कह रहा है कि महाराज भगवान शिव को रहा नहीं जाता था, बहुत दुख हो रहा है, माँ पार्वती रो रही है, सब लोग हंस रहे हैं कि महाराज अब इसको पानी नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। सब रोते हुए जा रहे हैं, कोई हंसते हुए जा रहे हैं, बोल कमरिया बोल बम करते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने मन से जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी क्या तुमको क्या पता चला, क्या सच में सब पूजा कर रहा है? माँ पार्वती कहने लगती नहीं प्रभु, सब पूजा नहीं कर रहा। अब भी और देख लो, और तुमको देखना, और देख लो। एक व्यक्ति आ रहा था बेचारा, गिरते हुए थोड़ा सा पानी उसके कमंडल में रखा था, वह पानी ने क्या किया, उस देवी को दिया। कहा देवी इस व्यक्ति को पिला दो, अगर पी लेगा ना, आशीर्वाद दे देगा तो मेरा पूजा सफल हो जाएगा। और सब व्यक्ति तो नाचते हुए, डीजे पर नाचते हुए जा रहा था। देवी ने थोड़ा सा पानी पिलाए, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी न हो, तुम कभी दुखिया ना रहे। सब लोग ये तो करते नहीं है, माता पिता की सेवा तो करते नहीं है, और बोल कमरिया बोल बम करते ले जा रहे हैं, क्या इससे पुण्य होगा? अरे माता पिता की चरण धो करके पीना चाहिए, लेकिन पीजिएगा तो नहीं। महाराज हम तो मास्टर हैं, हम तो धनवान हैं, हम कैसे पिएंगे? मंगलवार, गुरुवार और रविवार, ये 3 दिन माँ की चरण धो करके जो पानी पीता है, अर्थात चरना अमृत को ग्रहण करता है, उसके घर में कभी धन संपत्ति का कमी नहीं रहता है। भगवान उसको बढ़ चढ़ करके भी देते, बढ़ चढ़ कर देते। आजकल तो देखने के लिए मिलता, माता पिता को कौन प्रणाम तो करवे नहीं करता, पानी कहां से पिएगा? माता पिता को कुछ मान ही नहीं रहा। महाराज आप नहीं मानते हो तो तुमको भी मानने वाला नहीं है, याद रखिएगा। इस संसार का वसूल है। हम तो आज यही चाहते हमें सम्मान मिले, दुनिया के लोग यही चाहते हैं मुझे आदर मिले, मुझे सम्मान मिले, लेकिन वह व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं किसी को सम्मान दूं। वह व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी को सम्मान दूं, किसी को आदर दूं। वह किसी को आदर देना नहीं चाहता है, लेकिन सम्मान लेना चाहता है, आदर लेना चाहता है। आप ही बताइए, क्या आप सम्मान नहीं दीजिएगा, किसी को आदर नहीं दीजिएगा, तो क्या आपको कौन आदर देने वाला है?
आपको कौन सम्मान देने वाला है, कौन आपको आदर देने वाला है। इसलिए पहले आप आदर देना सीखिए, पहले सम्मान देना सीखिए, पहले माता पिता को प्रणाम करना तो सीखिए। अरे भगवान श्री राम प्रत्येक दिन सुबह जगते थे तो माता पिता को प्रणाम क्या करते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वही माथा। जब सुबह में जगते थे तो माता पिता को प्रणाम करते थे। सज्जनों, जो माता पिता को प्रणाम करते हैं उसके घर में कोई चीज का कमी नहीं होता, कोई चीज का कमी नहीं होता। मैंने एक बार नालंदा गया था, वहाँ एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने बताया, बाबा मैं प्रत्येक दिन गुरु महाराज की फोटो को रखा हूँ और मैं कहीं पर नहीं जाता, कहीं पर नहीं जाता, प्रत्येक दिन माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरु को प्रणाम करता हूँ। आज देखिए बाबा, मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है, कोई चीज का कमी नहीं है। और सच में उसको कोई चीज का कमी नहीं था। मान लिया जाए 4 चक्का गाड़ी था तो 10 गाड़ी था। और जानते हैं बाबा, मेरा प्रत्येक दिन का कमाई, मेरा प्रत्येक दिन का कमाई 20 से 25 हजार प्रत्येक दिन का कमाई हो रहा है। और प्रत्येक दिन मैं माँ पिता को प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए माता पिता ही सर्वस्व है। लेकिन आज तो करेंगे नहीं। माता पिता क्या है नहीं, उसका धर्म तो जानते नहीं। जब ये घर में आई, जब घर में प्रवेश की तो बुढ़वा बुढ़िया का देखिए तेल सब गायब हो जाता है। जब से घर में प्रवेश हुआ तो बुढ़िया के कपार सूख करके देखिए रेगिस्तान बन गया है। माता जी बैठी हुई आगे में, इनका सर देखिए जरा, लगता है रेगिस्तान का मैदान है। महाराज, आप सिंदूर लगाने के लिए जाते हैं भगवान को, आप तेल लगाने के लिए जाते हैं भगवान को, आप मंदिर जाते हैं मिठाई चढ़ाने के लिए। अरे वही तेल साबुन, वही मिठाई कहीं माँ को खिला दीजिएगा ना, वही मिठाई तोड़ करके माँ को खिला दीजिएगा तो माँ आशीर्वाद देगी। तो महाराज, जो काम बिगड़ा हुआ है वह सुधर जाएगा। वही तेल पिताश्री को लगाइएगा ना, वही सेवा पिताश्री को कीजिएगा ना, तो वह पिताश्री जब आशीर्वाद देंगे तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। सो तो करेंगे नहीं। प्रत्येक दिन गुरु माता पिता अतिथि को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रणाम से हमारा भविष्य उज्जवल होता है। साईं स्वामी महाराज कहते हैं, जो सेवा नहीं करते हैं तो सद्गुण भी नहीं आते, सेवा से सद्गुण है आते। जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। महाराज, सेवा तो करते नहीं तो चैन कहाँ मिलेगा। माता पिता की सेवा तो करते ही नहीं तो चैन कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम लोगों को माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। एक राजा बहुत दुखी था। राजा ने कहा कि हे भगवान, मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं। मंत्री ने कहा कि महाराज, आप मंदिर जाइएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, भगवान की मौज होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। मंदिर गया, मंदिर में जाकर के पूजा किया, पूजा करके फिर मंत्री ने कहा कि महाराज वृंदावन जाइएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो बिगड़ा हुआ है वह पूर्ण हो जाएगा। राजा ने क्या किया, वृंदावन भी गया। कहा महाराज इसमें भी नहीं बनेगा, तब कहाँ जाना पड़ेगा। कहा कि आप अमरनाथ की यात्रा करेंगे ना तो जीवन अमर हो जाएगा, वहां चले जरा। राजा सोचते हैं कि मेरा जीवन जब अमर हो जाए तो यात्रा करना चाहिए। अमरनाथ की भी यात्रा करने के लिए चलते, अमरनाथ की यात्रा करते हैं। उसके बाद आते हैं, कातों पर भी मैं सुखी नहीं हो पाया, सब जगह घूम लिया,
सब तीर्थ कर लिया तो पर भी सुखी नहीं हुआ। अंतिम में भगवान ही प्रकट होते हैं, संत की भेष बना करके आते हैं, कहते हैं राजा क्या तुम्हें हुआ? राजा साहब कहते महाराज मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तब व्याकुल क्यों हो चुका है तुम? का महाराज व्याकुल इस बात की है, मैं तो बहुत तीर्थ व्रत किया, बहुत धाम गया, लेकिन तो पर ही मेरे मन में चैन नहीं आया। संत ने कहा कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो कि संत को प्रणाम करो नित्य प्रतिदिन, माता पिता को प्रणाम करो और माता पिता को प्रणाम करके ध्यान करो, गुरु को प्रणाम करके ध्यान करो। देखिए कहीं शिवालय जाने की जरूरत नहीं, जो बेलपत्र आप लोग चलाते हैं उस बेलपत्र को ले लीजिए, आगे में रखिए, जहां गुरु महाराज के स्थान है वहां रखिए और समय के साथ 5 घंटा ध्यान कीजिए। बेलपत्र क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बेलपत्र में नारायण की वास होता, नारायण की वास होता, और उस पर आप गुरु महाराज पर समर्पित करेंगे तो गुरु को पूजने से सब देवता खुश हो जाते हैं, सब देवता खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव भी उस पर खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज पर समर्पित कर दीजिए और समर्पित करके आप ध्यान में बैठ जाइए। जो आप ध्यान में बैठते हैं, आप ध्यान करने में बैठेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? ध्यान करते करते शून्य होने लगेगा और धीरे धीरे त्रिनेत्र खुल जाएगा, जो भगवान शिव को खुला था। इसीलिए बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। 3 पत्ता होता है बेलपत्र में, और तीनों पत्ता को सामने में रख करके गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करके आप ध्यान कीजिए। अगर ध्यान करने में मन लग गया, रुक गया, टिक गया, गुरु महाराज कहते हैं 2 नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, कहीं अंतर में सुन है और सुन को पकड़ लिए हैं, अब पकड़ा हुआ चला गया तो तीनों नेत्र खुल जाएगा। उसी अगर जिसका तीनों नेत्र खुल जाता है तो यह शरीर कैसा हो जाता है? तो कमीज के समान हो जाता है, कमीज के समान हो जाता है। जितना बार खोलिए, जितना बार पहनिए, वह आपका मर्जी है, आपका मर्जी है कि आप खोल करके रखिए कि पहनिए। तो इसलिए हम लोग को ऐसा करना चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान परम सोमवारी को करें और ध्यान करने से हमारा मन एकत्रित होता है। और देखिए ये सत्संग भी बहुत भाग से हुआ, भगवान की असीम कृपा है, सदगुरु महाराज की असीम कृपा। कल सत्संग कैंसिल हो गया था, हमको फोन किया बाबा सत्संग को कैंसिल कर दीजिए, बारिश खूब हो रही है, कैंसिल कर। मैंने कहा कि सबको तो कहा हुआ है तो कैंसिल कैसे होगा? कहा नहीं नहीं कैंसिल करना ही पड़ेगा, बहुत बारिश, बहुत कीचड़ है, जगह भी नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, सबको फोन करके कह दिया कि कल अब सत्संग नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए आज दिन में भी गए थे लालू बाबू हमारे पास, हमने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं, आपकी गलती नहीं, मेरा गलती है। हमको लगता है कि उस जगह का पुण्य, उस धरती का पुण्य एकत्रित नहीं हुआ है, इसके वजह से सत्संग नहीं होने वाला। हम बोले थे आज दिन में, देखिए हमको 4 बजे फोन करते, 4 बजे, 3:30 पौने 4 बजे के समय फोन करते हैं कि बाबा जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए, आप सत्संग कर दीजिए। हमारे मन में हुआ कि गुरु महाराज की कृपा हो गई, गुरु महाराज की कृपा हो गए हैं। अब लगते हैं कि जग गए, धरती जग गए, गुरु महाराज की कृपा हो। देखिए जब दरवही दीन दयालव राघव साधु संगति पाइए, जही तरस परस समागम आदि पाप रास रसाये। अरे इस जगह का पाप का राशि जो है मिट चुका, हट चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर सत्संग हुआ। तब मैंने सबको फोन किया, सब यहाँ पर आया। और सत्संगियों को जगना चाहिए, सत्संगियों को ध्यान करना चाहिए। अगर जो नहीं जगते हैं
जो नहीं इसमें लगते हैं तो जानते हैं जगह जगह का। इसलिए मैं बराबर कहा करता हूं कि जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर आप भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। जैसे आप वाणी बोलिएगा उस जगह का वातावरण वैसे ही हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवान की गुणगान करना चाहिए। तो यही संक्षेप में कहा, वह बच्चा भी बहुत भाग्यशाली है जिनके नामों पर आज सत्संग हुआ है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ वह बच्चा जब तक इस संसार में रहे तब तक सुख में और मंगल में जीवन बिताए। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। आइए एक साई स्वामी महाराज के वचन को सुनते हैं, सब लोग झूमते हुए गाएंगे।